हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके सभी दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ। और दोस्तों, आज की ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है, तो आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका कौन-सा नया रूप लोगों के सामने आने वाला है। शिव और शक्ति आपको कौन-से रूप में, कौन-से अवतार में लेके आ रहे हैं, क्या बदलाव हो रहा है आपकी एनर्जी में, ये सब हम चेक करने वाले हैं आज की रीडिंग में। ये जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी, तभी से आपकी एनर्जी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये संकेत रहेगा कि आपकी एनर्जी अब शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। और हाँ फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ मैसेज ना करे, है ना। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी आपके लिए निकल के आती है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, Ten of Wands, Eight of Swords, the World, Moon, Empress, Page of Wands और बॉटम की जो एनर्जी इसमें आपके लिए आ रही है, किंग ऑफ कप्स। चलिए कुछ एक मैसेज ऑरेकल से भी हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपका कौन सा रूप अब आपकी, है ना, दुनिया के सामने आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हे शिव शक्ति गाइड कीजिए। Unicorn, invite serendipity. Face your fears. Cheer up. Dragonfly. और बॉटम में जो एनर्जी आ रही है आपके लिए, ओरिजिनलिटी। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम तारों से ही शुरू करते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए है, तो देखिए, और साथ ही एस ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे एक चीज लगती है कि शुरू से ही आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहे हो, है ना, भावनात्मक रूप से आप बहुत कमजोर रहे हो, या तो जैसे किसी की भी पीड़ा आपको बहुत जल्दी लगती है ना। मतलब कोई अगर पीड़ा में है, आपका चाहे शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे है ना, आप दया बहुत जल्दी आ जाती है आपको किसी पे भी, है ना। आपका दिल कांपता है कि आप किसी अपने हेटर्स के खिलाफ भी कुछ निगेटिव नहीं करना चाहते हो या बोलना चाहते हो, है ना। मतलब एक दया भावना मैं आपके अंदर देख सकती हूँ कि शुरू से ही शायद आपके अंदर बहुत ज़्यादा दया भाव रहा हो। आप इमोशनली या भावनात्मक रूप से, जैसे भावनाएं आपके अंदर बहती है, किसी से भी आप बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हो। और इसका इन लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने फायदा भी बहुत उठाया है, ये भी आप अच्छे से जानते हो, है ना। आपकी अच्छाई का, आपकी हद से ज्यादा अच्छा होने का, है ना, लोगों ने फायदा बहुत ज्यादा उठाया है यहाँ पे आपके दया भाव का। क्योंकि लोगों को ये पता है कि आपको चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, आप वापस से ना उन्हें कुछ भी कहने वाले नहीं हो। जैसे आप ये कह के टाल देते हो, चलो इसने जो किया इसका कर्म है ना, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता या दुखाती, अपनी तरफ से आप यही कोशिश करते हो, है ना। और कई बार तो ये है कि हाँ चलो बड़े हैं, चलो छोटे हैं, है ना, हम बराबर नहीं हो सकते, इसने जो किया वो अपना कर्म किया, मैं करूंगा या करूंगी तो
मैं भी इसके जैसे बन जाऊँगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थॉट्स और बहुत यहाँ पे दया भावना मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। 5 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आपने धोखे भी बहुत खाए हैं अपने जीवन, अपनी दया भाव के चलते, अपने किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेने के चलते, क्योंकि आप किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। कोई थोड़ा भी प्यार से आपसे बात करे ना तो आप उसे अपना समझ लेते हो और आँख बंद करके भरोसा कर लेते हो कि ये अपना ही है, और कहते हैं ना अपनों में ही आपके शत्रु छुपे हुए हैं। और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो देखिए, आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया है ना? लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रही है आपसे, क्योंकि आप लोगों की हर छोटी-छोटी ज़रूरत को पूरे करके आए हो, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे हाई, है ना? आपने अपना हर ड्यूटी पूरा किया, अपने आस-पास के लोगों के लिए, रिश्ते के लिए, हर जगह, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो गया, अपने फ्रेंड्स के साथ हो गया, आपने हर लोगों की हर ज़रूरत का ध्यान रखा, अपनी हर छोटी से छोटी ड्यूटी आपने निभाई है। लेकिन अगर थोड़ा-सा भी आपसे कुछ गलत हुआ, तो जैसे बात का बवाल बन जाता है यहाँ पे, ऐसी एनर्जी। और जैसे होता है ना कि आप कभी किसी को ना नहीं कह पाए, इसने आपको काम दिया, इसने आपको कुछ भी बोला, हाँ, मैं सारा बर्डन बस मेरे पे डालो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे, जैसे आपने हमेशा ही सामने से लोगों की हेल्प करी है। घर परिवार में जब भी किसी को ज़रूरत रहती है, आप सबसे पहले, और लोगों ने क्या किया कि अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, अपनी सारी बातें, अपना सारा दुःख, सारा बोझ जिसे आप पर ही डाल दिया हो। और कहीं न कहीं आपको बोझ तले दबा दिया है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कई लोगों ने तो आप पर यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ सेंड करना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और मेंटली परेशान करना। कई लोगों के लिए तो मेंटली परेशानी भी नज़र आ रही है। जैसे कि आपको मानसिक रूप से परेशान करने के बहुत ज़्यादा प्रयास हुए हैं। आपके लिए ट्रैप बिछाना, जाल बिछाना, आपके लिए फालतू में गॉसिप करना, इधर से उधर बातें करना। और जब बातें आपके पास लौट के आती थी या आती हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि आप जैसे नहीं हो वैसा आपको बताया जाता है। और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुःख देती है कि जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, वही आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, वही आपका विश्वास तोड़ रहा है ना? और इस वजह से फिर आप उस घटना के बारे में हो गया, उस परिस्थितियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा, जैसे माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है। मून का कार्ड है, तो गुप्त शत्रु भी आपके रहे, आपके घर परिवार में हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उदार रहे हो और इस उदारता का लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब इसी चक्रव्यूह को अब आप तोड़ रहे हो। वर्ड का कार्ड है, जैसे अब तक जिस बंधन में आप थे, शिव और शक्ति की कृपा से, आपके आराध्य की कृपा से आप इस बंधन को काट रहे हो। आपकी पावर को आप समझ रहे हो कि आखिर में आप है क्या? अब तक आपने अपनी दयालुता दिखाई, अपनी उदारता दिखाई। हो सकता है अब तक आपको खुद को भी किसी प्रकार का फ़ियर हो, या बोलने में जैसे किसी घर परिवार के पर्सन ने ही कुछ बोला है, तो जैसे आप वापस से वो जवाब ही नहीं दे पाते थे। कहीं न कहीं थोड़ा फ़ियर भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी फ़ियर में, या किसी ज़िम्मेदारी के चलते, या कोई, जैसे कि क्योंकि आप में उदारता है, तो इसमें भी आप कहीं न कहीं पीछे हट जाते थे कि नहीं यार जाने दो। लेकिन अब जैसे पानी सर के ऊपर तक निकल गया है। होता है ना कि सहते-सहते अब आपके सब्र का बाँध टूट चुका है। तो यहाँ जैसे अब आप सारी बंदिशों को तोड़ रहे हो, सारे ट्रैप को काट रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके लिए है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे बिल्कुल ही उलट जो आपकी गुण थे अब तक, जो आप लोगों के साथ जैसा बिहेवियर करते थे, जैसा व्यवहार आपका था, अब आप बिल्कुल ही उलट, इसके बिल्कुल विपरीत हो रहे हो। पहले आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन जैसे अब आप अपने लाइफ की कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हो कि कोई भी पर्सन बेफालतू बिना मतलब आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, और एम्प्रेस की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पे
और थोड़ा एनर्जी आपकी ऐसे शिफ्ट हो रही है जैसे किंग ऑफ वॉर्ड्स। जैसे पहले आप बहुत ही नरम वे में अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट भी करना होता था, किसी को अपनी बात भी कहनी होती थी, अगर आप अपना पक्ष भी रखते अपने विरोधी पक्ष के सामने, तो भी वो एक नम्रता के साथ। लेकिन किंग ऑफ वॉर्ड्स दिखाता है जैसे अब आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है, जैसे आप डिसीजन ले रहे हो, वो आप किसी के आगे भीख के तौर पे, रिक्वेस्ट के तौर पे नहीं, जैसे आप ये बता रहे हो कि ये मेरा लाइफ है और मैंने ये चीज़ तय की है, ऐसा होना है तो होना है। जैसे बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में जैसे कोई अपने लाइफ के डिसीज़न ले रहा है और मेरी लाइफ में कौन एंटर करेगा, कौन नहीं करेगा, ये मैं तय करूँगा। जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कड़क डिसीज़न आपके लिए लिए जा रहे हैं और ख़ास करके आपके जो भी हेटर्स हो गए या जो भी लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको लेके आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हो। और आपकी इस एनर्जी को वो लोग भी समझ रहे हैं, है ना? और एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे आप आ रही है यहाँ पे, तो अगर फाइनेंशियली अब तक हो सकता है आपको रोका गया हो या आपको आगे नहीं बढ़ने दिया गया हो, लेकिन अब जैसे आप अपने स्किल पे काम करके आपका फाइनेंशियल लेवल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जैसे एक तरह से पूरा ही एनर्जी शिफ्ट फाइनेंशियल वे में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कोई अपनी लग्ज़रियस लाइफ़, अपने सपने की ज़िंदगी जी रहा हो और ये भी कहीं न कहीं एक अलग ही एटीट्यूड आप में लेके आएगा। जैसे अब तक आप लोगों के कंट्रोल में आ रहे थे, उनकी बातों में आ रहे थे, लेकिन अब आप अपने डिसीज़न ले रहे हो, अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जी रहे हो, है ना? तो यहाँ ऐसी भी एनर्जी है, अपने शौक को आप पूरा कर रहे हो। पेज ऑफ वांड्स है, तो जैसे कोई अपने सपने को साकार कर रहा है, लोगों को पछाड़ते हुए, अपने हेटर्स को पछाड़ते हुए। जैसे लोग आपको रोकने का हरदम प्रयास करते हैं, लेकिन अब आपने एक ही चीज़ तय कर ली है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। आस-पास जो भी अपने पंगे डालते हैं, जो भी करते हैं, जैसे आप उनको पूरा स्ट्रिक्ट वे में वार्निंग दे रहे हो। यहाँ पे जैसे कोई स्ट्रिक्ट वे में किसी को वार्निंग दे रहा है कि भई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, अन्यथा फिर मेरे एक्शन बहुत ज़्यादा प्रबल होने वाला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में उबल रहा है। अब तक आपका डर आप पे हावी था, आपकी उदारता आप पे हावी थी, लेकिन अब आप इन सबको आपने साइड में रखा है। जो आपके लिए उदार है, जो आपके लिए दयालु है, अच्छा है, आप उनके लिए अपनी जान भी निकाल के दे दोगे। लेकिन अब जैसे ऐसे लग रहा है अगर किसी ने आपको छेड़ा, आपके रास्ते में बाधा पहुँचाई, तो सामने वाले का जीना हराम होने वाला है। यहाँ पे जैसे ऐसा एनर्जी शिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी आ रही है और जैसे यहाँ आपने अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो भी परिस्थितियाँ हैं, उसको पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है ना? पहले आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड रखते थे, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें अब सरेंडर की है, सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपा है और वहीं से चीज़ें बदलना शुरू होगी। फेस योर फियर्स की एनर्जी है, तो अब तक मैं कह रही हूँ ना, जैसे कोई फियर हो सकता है, डर बैठ गया हो कि मैं कैसे किसी को कुछ बोलूँ, सामने वाला क्या समझेगा, क्या सोचेगा, है ना? लेकिन अब यहाँ पे फ़ियर की एनर्जी रिलीज़ हो रही है। आप एकदम ब्लंट एंड बोल्ड एनर्जी में आने वाले हो। जो भी फ़ियर्स थे आपके, वो ख़त्म होने वाले हैं और ये रूप लोगों को चौंका देगा, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे, एक थॉट, एक शब्द सुनाई दे रहा है कि यार ये ऐसा तो नहीं था, ऐसी तो नहीं थी। अचानक से बदल कैसे गई, है ना? बोलने के अंदाज में हो गया, एक्शंस के अंदाज में हो गया, जिससे पूरे ही बदल रहे हो। कॉन्फिडेंस आपके हर एक्शन में नज़र आएगा। यहाँ पे आप पूरा ही चेंज हो रहे हो। चीयर अप की एनर्जी आ रही है। तो देखिए जैसे कोई खुल के मुस्कुरा रहा है ना? खुल के अपने हर एक क्षण को जी रहा है, एन्जॉय कर रहा है, जो कि अब तक आप नहीं कर रहे थे। अब तक आप समाज का सोच रहे थे, लोगों का सोच रहे थे। वो क्या कर रहे हैं आपके खिलाफ, किसी ने आपके खिलाफ क्या बोला, सबके माइंड में यही सोच-सोच के एक परेशानी में घिरे रहते थे। लेकिन जैसे अब आपने सबको ईज़ी छोड़ के अपनी लाइफ़ की तरफ फ़ोकस करना शुरू किया है कि लोग चाहे भाड़ में जाएँ, मुझे खुद को खुश रखना है। अब तक सिर्फ़ आपके एफ़र्ट्स रहे दूसरों को खुश करने में। लेकिन जैसे आप कोई अपनी लाइफ़ को सच में, सही मायने में एन्जॉय कर रहा है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी।
ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो जैसे आप अपने हर सपने को जी रहे हो, अब तक आपने अपने सपनों को हमेशा ही पीछे रखा, खुद को सदैव पीछे रखा, लोगों के लिए काम करते हैं। इसका फ़िक्र है, घर में इसका फ़िक्र, जहाँ जाओ सबका आप है ना इच्छा पूरी करते हो या सबके लिए जीते हो, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं जिए। खुद के सपनों को जैसे बहुत पीछे रख दिया आपने, कभी पलट के देखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जैसे अब कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहा है। ये रो पूरी तरह से जैसे आप पूरी तरह से चेंज हो रहे हो, है ना? किंग ऑफ कप्स ऐसा नहीं है कि आपके अंदर उदारता खत्म हो जाएगी, दयालुता खत्म हो जाएगी, है ना? इमोशंस है, दयालुता है, लेकिन वो नहीं है ना कि हर जगह आप दयालुता दिखाते फिरे। सामने से क्या मिल रहा है, जैसे आप पूरा सोच रहे हो, समझ रहे हो और फिर रिएक्ट कर रहे हो। आप बहुत हार्ड बन चुके हो अब। जैसे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लोगों का अब कुछ भी आपको असर नहीं करता है, अब आपको दयालुता भी असर नहीं करेगी, है ना? यहाँ पे जो आपके लिए उदार है, उसके लिए आप उदार है, दयालुता है। लेकिन जहाँ आपको स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेना है अपने लाइफ़ के बारे में और अगर किसी ने कुछ बोला है, सामने अगर जवाब देना है, तो वो आप दोगे। अब आप रुकने वाले नहीं हो। अब बहुत आपने उदारता दिखाई, बहुत आपने दयालुता दिखाई और इसी दयालुता का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से बोल्ड हो रहे हो, ब्लंट हो रहे हो, एनर्जी वाइज़। आपका हर एक्शन बदलता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेज़ोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।